Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं इज रिलेटेड टू इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, उनके गुण, उनकी महत्वता। टॉपिक बहुत इजी है बट पॉइंट्स जब फ्रेम अप करने होते हैं तो हमें थोड़ा सा उनको एग्जैगरेट करना होता है। तो आज हम पॉइंट्स को स्टडी अप करेंगे और उनमें जितना हो सके आप एग्जाम्पल्स को कनेक्ट करिए ताकि अपन उन्हें और अच्छी तरह समझ पाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कहा जाता है इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अपने महत्वता को बढ़ा रहा है। व्हाट वी से इज कि इंटरनेशनल ट्रेड इज इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस। धीरे धीरे डे बाय डे उसकी इम्पोर्टेंस लेवल ऑफ द इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड पे बढ़ती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये खाली डेवलपिंग या जो विकासशील देश है उनके लिए ज़रूरी है। इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हाँ, इम्पॉर्टेंस का पॉइंट अलग अलग रहते हैं। बहुत सारे फेमस इकोनॉमिस्ट ने इंटरनेशनल ट्रेड को खाली स्किलफुल प्रोडक्शन ऑप्शन नहीं माना है, लेकिन एक इंजन माना है डेवलपमेंट का। जैसे जे एस मिल का कहना था कि इंटरनेशनल ट्रेड की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि आप जितना भी प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, आपकी जितना भी प्रोडक्शन करने की क्षमता है, उससे आप मैक्सिमम एक्सटेंट तक यूज़ कर पाते हो। और वो यूजेज आपको क्या फ़ायदा देता है कि आप जितना मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी है उसे यूज़ कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास टी प्रोड्यूस करने की बहुत कैपेसिटी है। हम उससे मैक्सिमम कैसे यूज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, वरना हमारे इंडिया में टी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़े। मेरिट्स इंटरनेशनल ट्रेड के दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक एडवांटेजेस क्या होते हैं? इकोनॉमिक एडवांटेजेस वो होते हैं जिन्हें आप मनी टर्म्स में, पैसों में समझा सकते हैं। मतलब हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, मौद्रिक स्तर पर आप फ़ायदा ले रहे हैं। नॉन इकोनॉमिक कि पैसे के अलावा भी अगर आप सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ऐसे पॉइंट्स को सोचें तो आपको इनका भी बेनिफिट उतना ही प्रोवाइड होता है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक अगली स्लाइड से मैं पॉइंट्स बताऊंगी, इनके डिस्क्रिप्शन आप सुने और आप अपनी लैंग्वेज में भी फॉर्म कर सकते हैं। बहुत सारे इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं, मैंने मैक्सिमम कवर अप करने की कोशिश की है। जैसे पहला इकोनॉमिक एडवांटेज आई हैव रिटन इज स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। सब मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं एंड वी ऑल नो व्हाट इज डिवीजन ऑफ लेबर। और हम डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन क्यों करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर हम इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी लेबर, कोई भी व्यक्ति हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। वो काम करे जिसमें वो स्पेशलाइज करता है। इसी चीज़ को आप कंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू पे सोचिए। हर कंट्री हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकती, तो आप उस चीज़ को बनाइए जिसमें आप परफेक्ट हैं और बाकी चीज़ आप दूसरी कंट्री से इम्पोर्ट करा सकते हैं। और जिस चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं उसे करते रहेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आप उस चीज़ में और स्पेशलाइज करने लगेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम पूर्ण उपयोग कर पाते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल लिया था, लाइक लेट्स टॉक अबाउट अगेन इंडिया एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है। यहाँ पे प्रोड्यूस जो हो रहा है उसको हम फुल यूटिलाइज कैसे कर पा रहे हैं? हमें नेचुरल रिसोर्सेज ही ऐसे मिले हैं कि हम यहाँ पे टी, स्पाइसेस अगर साउथ की बात करें अच्छे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अगर इसी तरह से एग्जांपल लें तो अरब कंट्रीज़ जहाँ से क्रूड ऑयल या कच्चा तेल आता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर चीज़ें वो लोग मंगवाते हैं। तो डिपेंडिंग कि आपकी कंट्री में क्या चीज़ फेवरेबल है, आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैलेंस करना या संतुलित करना। अब अगर हम बात करें कि कोई भी देश, कोई भी कंट्री अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ तो कर लेती है, लेकिन उन्हें पूरा यूज़ करने के लिए उनके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। लाइक लेट्स पुट एग्जांपल ऑफ इंडिया अगेन। हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कराते हैं, क्यों? ताकि यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हो सके। इसी तरह से अगर मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ लाइक जापान एंड इफ आई टॉक अबाउट इंग्लैंड, ये लोग रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराते हैं बिकॉज ये वहाँ पे कंपेरेटिवली अगर रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे तो उनको वो उतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है, तो इंपोर्ट करा के ये अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करते हैं। द नेक्स्ट मेरिट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल। ये वर्ड आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सुना हुआ है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन की इकोनॉमीज मतलब बेनिफिट्स। अगर आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं तो आपको कॉस्टिंग पड़ती है कम, बिकॉज डिमांड ज़्यादा हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, कॉस्टिंग कम पड़ेगी इन द टर्म्स ऑफ आप सप्लायर से ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं।
आप ज़्यादा काम करवाएंगे तो लेबर का आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आती है। तो दैट्स वाई इफ़ यू आर एक्सपोर्टिंग, अगर आप उसी चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के फ़ायदे मिलते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलीफ इन द सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस या नेचुरल कैलामिटीज़। अगर आर्थिक संकट आए, प्राकृतिक विपदा आए, जैसे हम बोलें कि लेट्स से अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ऐसे टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे? ऐसे टाइम पीरियड में हम डेफिनेटली दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं जिनसे हमें मदद मिलती है, क्योंकि उस वक्त एट दैट टाइम आपके पास प्रोडक्शन इतना नहीं हो पाता। देन सम अदर पॉइंट्स, राइज इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंज्यूमर्स। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, धीरे धीरे करके हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है। हम नई नई प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, नई नई स्कीम्स देख रहे हैं जो हमारे सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ा रही हैं और हमें जीने में अच्छा लग रहा है। इफ़ आई से अमेरिका, अमेरिका एक ऐसी कंट्री है कि अगर वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड ना करे तो भी वो अपने आप को आराम से चला सकती है, लेकिन उस केस में उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा। सो कॉफ़ी अमेरिका में बहुत चलती है, जैसे इंडिया में टी कॉफ़ी है, अमेरिका में कॉफ़ी है। अगर कॉफ़ी का पूरा प्रोडक्शन अमेरिका खुद करेगी तो डेफिनेटली उसकी एक्सपेंसिवनेस बढ़ जाएगी, इसीलिए वो उसको इम्पोर्ट भी कराती है। सो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने में भी आपका फॉरेन ट्रेड इक्वली इम्पॉर्टेंट है। द नेक्स्ट मेरिट इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज या उद्योगों का आधुनिकरण। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रही है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो नहीं है या हम उतनी बेटर क्वालिटी में उसे नहीं ले पा रहे, तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज भी तो अपडेट हो रही है, मॉडर्नाइज हो रही है। तो नेचुरली जैसे जैसे अपडेट होती जाएंगी हमारा प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी। द नेक्स्ट मेरिट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोलिस्ट टेंडेंसी, एकाधिकार। अगर हम खाली बोलें कि इंडिया फॉरेन ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ के लोगों की एक मोनोपोली बन जाएगी कि वो अपने हिसाब से जितने में बेचना चाहेंगे बेचेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है उन्हें कंपटीशन मिलेगा, और अगर कंपटीशन मिलेगा तो उन्हें अपने प्राइजेस को एक लेवल तक रखना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो मोनोपोली प्रैक्टिसेस या टेंडेंसीज को इंटरनेशनल ट्रेड रोकता है, जो कंज्यूमर के लिए फ़ायदे हैं। द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब रोज़गार फॉरेन ट्रेड से कैसे बढ़ रहा है? रोज़गार इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि धीरे धीरे करके हम डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, हमारी उनकी डिमांड बढ़ रही है, और इन डिमांड्स को पूरा करने के लिए नई नई इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो रही है। अब इन इंडस्ट्रीज़ में काम कौन करेगा? द लेबर, देन द मशीन्स। तो धीरे धीरे करके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ये इंक्रीज़ कर रही है। द नेक्स्ट मेरिट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। इंटरनेशनल ट्रेड के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऐसी एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, हमारा मार्केट है वो बढ़ता है, धीरे धीरे करके इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। बट अल्टीमेटली इन सब के कारण क्या होता है? इनकम इंक्रीज होती है फॉर ऑल द पीपल, फॉर द कंट्री। और इसके कारण क्या होता है? सेविंग, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती हैं, और ये सभी तो हमारे फैक्टर्स हैं किसके? कैपिटल फॉर्मेशन के। देन इंक्रीज इन गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, ये रेवेन्यू की स्पेलिंग गलत होगी, इट्स REVENUE। गवर्नमेंट का रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है? टैक्सेस। आप टैक्सेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटीज़ पे कर रहे हैं, इसके कारण टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो गवर्नमेंट जो भी कमा रही है या जो भी गवर्नमेंट रिसीव कर रही है, उस रिसीविंग को वो देश के डेवलपमेंट के लिए ही यूज़ करेगी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए। तो वॉट एवर गवर्नमेंट अर्न्स, गवर्नमेंट रिसीव्स एक्चुअली, वो उस सरकारी आय को देश की तरक्की के लिए, आर्थिक विकास के लिए उपयोग में लेती है। देन द नेक्स्ट इज इंक्रीज इन रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास बढ़ता है, हमारा बाजार बढ़ रहा है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो रहा है, हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम एफिशिएंटली ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स क्या बता रहे हैं? दीज ऑल फैक्टर्स आर इंडिकेटिंग कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रास्ते पे चल रहे हैं। इससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ती है, हमारा कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता है। तो ओवरऑल ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पेस को बढ़ाते जा रहे हैं। द नेक्स्ट इज ट्रेंड अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी हमें कैसे मिलती है? थ्रू एक्सपोर्ट्स। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक इंडिया टी, स्पाइसेस, कॉफ़ी एक्सपोर्ट करता है, तो बदले में वो फॉरेन करेंसी रिसीव करता है, और ये फॉरेन करेंसी हमारे इंपोर्ट्स को पे करने में काम आती है, या फॉरेन करेंसी हम लोग अभी रखते हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आती है। द नेक्स्ट इज ट्रेंड ऑफ प्राइस
equalization. The spelling is a bit mistake. It's equalization. EQUALISATION. प्राइस इक्वलाइजेशन कैसे? अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो तो इंडिया में जो टी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी ही चलाएंगे, या इंडिया में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोड्यूसर अपना ही प्राइस लोगों से एक्सेप्ट कराएंगे। बट अभी वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने ज़्यादा प्राइस चार्ज किया तो क्या होगा? एज अ रिजल्ट लोग बाहर से मंगवा लेंगे। इसीलिए दे ट्राई टू मेंटेन अ नॉर्मल प्राइस में ज़्यादा ऊपर उतार चढ़ाव नहीं देखे जाते, बिकॉज फॉरेन प्रोडक्ट्स भी हमारे लिए ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपांशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया को नई नई टेक्निक्स पता लग रही है, नए नए प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी, प्रोडक्शन की टेक्निक्स, न्यू मशीन्स। तो टेक्निकल नॉलेज विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हमारी बढ़ रही है। दीज आर सर्टेन पॉइंट्स। इसके अलावा आप कुछ और पॉइंट्स और सोच सकते हैं, लाइक इफ़ वी थिंक अबाउट, हमें अच्छी क्वालिटी के गुड्स मिल जाते हैं एट अ चीपर रेट, हम जो चाहते हैं वो ला सकते हैं, हम कहीं से भी मंगवा सकते हैं, ग्लोबल मार्केट है। देन प्रोडक्शन के मेथड्स भी हमारे अच्छे, बेटर, एनहांस हो रहे हैं। अगर हम एक्सेस प्रोडक्शन करते हैं तो वो एक्सेस प्रोडक्शन को हम कैसे यूटिलाइज करते हैं? थ्रू एक्सपोर्ट। सो दीज आर सर्टेन मेरिट्स और इकोनॉमिक एडवांटेजेस। ये कुछ आर्थिक लाभ है कि आप अतिरिक्त उत्पादन को उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उत्पादन की विधि में भी सुधार रहता है, सस्ती वस्तुओं की उपलब्धता मिल जाती है और अच्छी वस्तुओं की, विशिष्ट वस्तुओं की उपलब्धता भी हो जाती है, जो आप पहले सोच पाते थे कि ये तो हमें मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक एडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक एडवांटेजेस कौन से होते हैं? जो आपको आर्थिक लाभ नहीं देते, लेकिन इनके गैर आर्थिक लाभ भी आपके लिए ज़रूरी है। मतलब नॉट इन मॉनेटरी टर्म्स, पैसे के संबंध में नहीं, बट फिर भी कल्चरल, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतने ही ज़रूरी हैं। जैसे पहला है कल्चरल रिलेशंस। प्रोफेसर गोम्स ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द ग्रेट सिविलाइजिंग एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सभ्यता का सबसे बड़ा प्रचारक है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, दो देश या टू कंट्रीज़ वो एक दूसरे के कल्चरल रिलेशंस को इस्टेब्लिश करती हैं। व्यापारी क्या करते हैं? द बिजनेसमैन, वो अपने प्रोडक्शन के या अपने बिजनेस पर्पस के लिए दूसरी कंट्रीज़ में आते जाते रहते हैं। तो वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ पे ईटिंग हैबिट्स, वहाँ पे पहनावा, वेशभूषा, ये सब चीज़ें उनको दे गेट इन कॉन्टैक्ट और वो उन चीज़ों का लाभ उठाते हैं। तो हमारे कल्चरल रिलेशंस डेवलप होते हैं। द नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट टू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन या अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि जितने भी देश हैं उन सब देशों के सिटीजन्स, गवर्नमेंट एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ कंट्रीज़ के बीच में पॉलिटिकल रिलेशंस ना होते हुए भी उनके इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, और ये इकोनॉमिक रिलेशन उनके पॉलिटिकल रिलेशंस को बढ़ाने में मदद करते हैं। द थर्ड इज इंटरनेशनल ब्रदरहुड, जिसे हम कहते हैं भातृता, भाईचारा। इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा हम देखते हैं अलग अलग कंट्रीज़ एक दूसरे के नज़दीक आ जाती हैं। देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, लोग मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग धर्म व समुदाय के लोग जब आपस में संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के कल्चर को समझ पाते हैं। कहते हैं एक भावना, एक फीलिंग ऑफ डेवलपमेंट अमंग द नेशन फॉर ब्रदरहुड स्टार्ट्स अप। नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना का विकास होता है। द फोर्थ पॉइंट इज स्ट्रेंथ टू वर्ल्ड पीस। विश्व शांति को बल देता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण आर्थिक सहचार ही नहीं दिखते। हम खाली ये नहीं बोलते कि हमें इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पे पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कहा जा रहा है कि आज विश्व में जितने भी देश हैं उनके बीच में अगर वॉर हुई है तो उसका कारण कहीं ना कहीं राजनीति या पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड इट इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, ये शांति को बढ़ाता है। और ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि जिन देशों के बीच में ये इकोनॉमिक रिलेशंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कोऑपरेशन अपने आप डेवलप हो जाता है और जो वॉर की सिचुएशंस को और कम कर देता है। एंड द लास्ट नॉन इकोनॉमिक एडवांटेज इज इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन इसमें कैसे आ गई? आई विल गिव यू अ सिंपल टर्म, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। हम लोग फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं, एजुकेशनल टूर्स पे जाते हैं, तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का शिक्षा के क्षेत्र में भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है।
क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ विद्यार्थियों को शौक, जैसे हम कहते हैं एजुकेशनल टूर्स, भ्रमण, इनके लिए अब एक तरह से मोटिवेट करती है। तो हम लोग विदेशी व्यापार उसी के कारण तो एक कनेक्ट हो रहा है। एक प्रोफेसर विच इज़ प्रोफेसर मेयर, उनका एक स्टेटमेंट बिल्कुल सही था, द एजुकेशनल इम्पैक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर मोर वैल्यूएबल देन द डायरेक्ट इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल कमोडिटीज़। मेयर क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जो मूल शिक्षाप्रद प्रभाव होते हैं, जो एजुकेशनल इम्पैक्ट्स हैं, वो हम संभवतः कह सकते हैं कि वो भौतिक पदार्थों के प्रत्यक्ष आयात से कहीं अधिक मूल्यवान है। कि फिजिकली जो कमोडिटीज़ आपको मिल रही है वो तो मिल रही है, बट उससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल क्या है कि आप एजुकेशनल वाइज उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो। तो समिंग अप में मैं मार्शल का एक स्टेटमेंट कहना चाहूँगी कि फॉरेन ट्रेड के डबल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हम अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करते हैं, एंड सेकेंडली हम अपनी कंट्री की डिमांड को भी उतनी ही एफिशिएंटली पूरा कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।